जब दानव का आतंक सीमाएं लांघने लगे, जब पाप और घमंड तीनों लोगों को निगलने लगे और जब देवता भी असहाय हों, प्रकट होती है माँ अपने सबसे उग्र स्वरूप में। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु सिंह है और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। आज हम जानेंगे रक्त बीज के अंत के बाद महायुद्ध की कथा, माँ चामुंडा द्वारा शुंभ और निशुंभ का वध। रक्त बीज को माँ कालरात्रि ने अपने विकराल स्वरूप से समाप्त कर दिया। जब उसका आतंक खत्म हुआ तो देवताओं ने राहत की सांस ली, परंतु क्या ये युद्ध यहीं रुक गया? नहीं, क्योंकि अब सामने आए महिषासुर के भाई शुंभ निशुंभ, दोनों अत्यंत बलवान, अपार सेना के स्वामी और अहंकार से चूर। दोनों दैत्यों ने देवताओं से स्वर्ग छीन लिया, उनका वैभव छीन लिया, यहाँ तक कि देवियां तक को बंदी बना लिया। देवताओं ने एक बार फिर से माँ से प्रार्थना की, तब माँ ने रूप धारण किया माँ चामुंडा का। बल्कि उनकी मूर्खता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने स्वयं देवी को दूत के माध्यम से संदेश भेजा। के समक्ष पहुंचकर वह बोलते हैं कि हे देवी, तुम्हारे सौंदर्य अद्वितीय है, तुम हमारे महल आओ और शुंभ निशुंभ की रानी बनो। ये प्रस्ताव केवल विवाह नहीं था, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अपमान था। माँ ने शांति परंतु दृढ़ स्वर से उत्तर दिया, जो रणभूमि में मुझे पराजित करेगा वही मेरा पति होगा। देवी की वाणी मानो बिजली बनकर शुंभ निशुंभ के घमंड पर गिरी। वह दोनों क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने कहा, तो रणभूमि को सजाया जाए, देखते हैं तेरी शक्ति और हमारी ताकत में कौन भारी है। देवी के होठ पर हल्की मुस्कान थी। उनका तेज इतना प्रचंड हो गया था कि सारे संसार सहम गया। इसी समय उनके मस्तक से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह थी माँ चामुंडा। जब वह कराल से हंसती तो उसकी गूंज से पूरी रणभूमि कांप उठती। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार और मानव कपल था। अब रणभूमि सज चुकी थी, दोनों ओर से सेनाएं खड़ी थी। युद्ध आरंभ हुआ। माँ चामुंडा का प्रचंड प्रहार से शत्रु सेनाएं भागने लगी। सबसे पहले आगे बढ़ा असुर निशुंभ। वह क्रोध से गरजते हुए देवी की ओर बढ़ा और भयानक प्रहार करने लगा, पर माँ चामुंडा ने अपनी तेज से उसका हर वार विफल कर दिया। जब उसने पूरी ताकत से तलवार चलाई तो देवी ने अपने त्रिशूल से उसका सीने में वार कर दिया और एक ही बार से निशुंभ जमीन पर गिर पड़ा और वहीं मर गया। निशुंभ के मरने के बाद शुंभ गुस्से से भर गया। उसने ऊंची आवाज से बोला, हे देवी, अपनी शक्ति और माया मत दिखाओ। यदि सच्ची वीर हो तो अकेले मेरा सामना करो। देवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं ही एकमात्र हूँ। ये सारी शक्तियां मेरे भीतर से प्रकट हुई, मेरे ही भीतर विलीन हो जाएंगी। ये सुनकर शुंभ ने प्रचंड बल से देवी पर वार किया और लंबा चला, कभी आकाश में कभी पृथ्वी पर। अंत में देवी ने अपने त्रिशूल को घुमाया और पूरी शक्ति से शुंभ के हृदय पर प्रहार किया। त्रिशूल सीधा उसकी छाती चीरते हुए आर पार गई। निशुंभ और शुंभ दोनों भाइयों का अंत हो गया। हर और माँ की विजय की गाथा गूंज उठी। माँ का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जब बुराई, अन्याय, घमंड बहुत बढ़ जाए, शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। वह बुराई का अंत करती हैं और अन्याय और सच्चाई की रक्षा करती हैं। यही कहानी केवल प्राचीन समय की नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी एक सीख है। हम सबके भीतर दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, घमंड मतलब अहंकार, लालच यानी लोभ। जैसे शुंभ और निशुंभ इनसे अंधे होकर नष्ट हो गए, वैसे अगर मनुष्य इन्हें दोषों में फंसकर रह जाए तो उसका भी पतन निश्चित है।